उसकी कुटिया के सामने कुछ दूरी पर एक और कुटिया थी, वहां भी एक महात्मा जी रहते थे। और वो जो महात्मा जी रहते थे चौंगसू की कुटिया के ठीक थोड़ी दूर पर, वो चौंगसू को गाली बहुत देते, बड़ा उल्टा सीधा कि ऐसा है वैसा है। जब सब चले आते हैं तो खीर छुप के खाता है, काहे का गुरु है, इसको हम देखे हैं मदिरा पीते हुए, ऐसे गुरु बनता रहता है। चौंगसू का एक शिष्य था, उसने कहा महाराज ये आपके जो कुछ दूरी पर कुटिया है जिसमें महाराज जी रहते हैं, आपको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो चौंगसू ने कहा यार देखो अब ये बात हम तो ना बता पाएंगे, लेकिन तुम ऐसा करो कुछ दिन उसकी शरण में जाके रहो, वही तुम्हें जवाब मिलेगा, पूछना मत, सेवा करते रहो, जवाब मिल जाएगा। तो गया, रहा 2-3 महीना, उनकी महाराज की भी सेवा की। एक दिन जब सेवा करके विश्वास पा लिया तो पैर वैर दबा रहा था, तो कहा महाराज एक सवाल है मन में। कहा वो सामने चौंगसू महाराज रहते हैं, आप उनको बड़ा भला बुरा कहते हैं, क्यों? तो उसने कहा देखो तुमने मेरी 3 महीना बड़ी सेवा की, इसलिए तुमको बता देता हूं, किसी को बताना मत। कहा महाराज? कहा मैं उनका शिष्य हूं और उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है। कहा अरे महाराज, हाँ, बोले उन्होंने मुझे यही सेवा दे रखी है कि मेरी बुराई करो, जो भी मेरे आश्रम की तरफ आएगा वो पहले तुम्हारी झोपड़ी पे आएगा और तुम उससे मेरी बुराई करो। कहा क्यों? कहा ये तो महाराज खुद बताएं, हम ना बता पाएंगे। वो फिर भागता हुआ आया, बोले वो तो आप ही का चेला है, आप ही रखे हो और ये सेवा आप ही उसको दिए हो कि जो भी मेरी तरफ आए उससे पहले मेरी बुराई करो। ये क्या लीला है प्रभु? बोले देखो यार, जिसको भी सत्य की खोज है वो गुरु के पास सीधे पहुंचेगा, कोई कुछ भी कहे। और जो अन्य कारणों से आ रहा है वो वहीं से लौट जाएगा। फालतू आदमी को क्यों एंटरटेन करना? महाराज अड़गड़ानंद भगवान बांट रहे हैं, भगवान तुम्हारी हैसियत है तो ले लो। ऐसे बहुत सारे संत इस देश में रहे हैं, ऐसे बहुत सारे संत इस देश में आज भी हैं। तो जो आदमी भगवान बांट रहा है, ये लो भगवान ले जाओ, ये भगवान ले जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, उससे तुम जा कह रहे हो कि बाबूजी हमारे पास कार नहीं है, बाबूजी हमारे पास हमारे लड़के की नौकरी नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी से जाके सिम मांग रहे हो कि सर एक सिम दे दीजिए फ्री में। भ्रम। 99% लोग इस दुनिया में इसका शिकार हो जाते हैं। तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारा सबसे पावरफुल सेनापति यही है, भ्रम। पांडव से मत लड़ो, अनुराग से मत लड़ो। क्या कह रहा है वो? कह रहा पांडव से मत लड़ो। दुर्योधन कह रहा तुम सिर्फ इसकी रक्षा करो, पांडव से मत लड़ो। क्योंकि जब तक भ्रम ताकतवर है, धर्म कुछ नहीं कर पाएगा, अनुराग कुछ नहीं कर पाएगा, भाव कुछ नहीं कर पाएगा, नियम कुछ नहीं कर पाएगा, सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा। ये किसी को टिकने ही नहीं देगा। अरे काका बहुत धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म पाखंड है, ये सब आम जनता को बेवकूफ बनाने का साधन है। देखो आजकल लोग यही तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, सब पाखंडी लोगों का मामला है धर्म कुछ नहीं होता दुनिया में। अनुराग कहेगा जो बेवकूफ है वो अनुरागी है। ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्रेम, ज्यादा भक्ति दिखा रहे हैं पागल। पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उसका वो दोस्त कहता है कि यार मेरे बारे में कुछ बोल, यार मेरे बारे में कुछ बोल। कहता यार दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती खत्म। कहता नहीं बोल यार। कहता तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब मैं समझा कि तू जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तू डफर है यार, डफर। आजकल जिसके पास प्रेम और स्नेह जैसी चीजें, लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। आज जो आदमी भाव का प्रदर्शन करता है, भाव कितनी कीमती चीज है। आज आप देखिए समाज में भाव को कोई समझ ही नहीं रहा है। आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोच रहा डर रहे हैं, डरते हैं हमसे। नियम 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, कहानियां निकाल लेगा अपनी अपनी कि विंस्टन चर्चिल 11 बजे सो के उठता था, वो भी तो प्रधानमंत्री था। और सत्संग तो उसका भरोसा ही। जब तक भ्रम है ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
और इनमें से कोई भ्रम को मार भी नहीं पाएगा। यह भी मजेदार बात है। आगे गुरु महाराज ने समझाया। तो दुर्योधन कहता है कि भ्रम की रक्षा करो, सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। अजय, अजय मतलब ऐसा नहीं, महाराज गुरु महाराज कहते हैं अजय ऐसा ऐसा नहीं कि जिसे हराया नहीं जा सकता। अजय का अर्थ है दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिप जीत सके तो वीर। और जैसे ही भ्रम मरेगा, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता खत्म, अज्ञानता का पर्दा गिरा, मैं खत्म, माया परेशान। और इसकी मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु है। इच्छा, इच्छा ही भ्रम है। यह तो बहुत बड़ी बात लिख दी गुरु महाराज ने। भीष्म कौन है? भ्रम रूपी। इच्छा ही भ्रम है। भ्रम के गिरते ही, और भ्रम को पांडव नहीं मार पाएंगे। आगे गुरु महाराज ने चर्चा की, उस पर चर्चा करेंगे। भ्रम को पांडव नहीं मार पाएंगे। भ्रम को कौन मारेगा? शिखंडी, उस पर आ रहे हैं अभी। और भीष्म को इच्छा मृत्यु है। इच्छा ही भ्रम है, या मैं कहूं सारी समस्याओं की जड़ ही इच्छा है। इच्छा का मतलब यह कि आप मानते हैं कि आपसे बड़ी और अच्छी चीज कोई आपके बाहर है। कबीर, बुद्ध, नानक आदि, इनको महल नहीं चाहिए, इनको स्त्री नहीं चाहिए, इनको धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास परम तत्व है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इच्छा का मतलब ही यही है कि आप ये मानते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाहर से मिलेगी तब आप बड़े बनेंगे। मर्सिडीज आपको मिलेगी तब आप बड़े कहलाएंगे। आपके पास 1000 करोड़ रुपया होगा तब आप बड़े। बाहर पर डिपेंडेंसी, बाहर। आप ये मानते हैं अंदर कुछ है ही नहीं। और इस इच्छा को सबने दुख का मूल कारण माना। सबने, ये जो डिजायर हम बोलते हैं, इच्छा, सबने इसको दुख का मूल कारण माना। कबीर ने माना। कबीर ने कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा काया और इच्छा माया, ये और इच्छा ही सारे जग का निर्माण करती है। कहा कबीर, जय इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, बुद्ध से, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। गुरु नानक देव जी ने 5 चोरों में से एक चोर बताया है काम, इच्छा। इस्लाम में जो 10वीं हदीस है, उसमें हक कहा गया। हक व्यक्ति को भगवान से दूर रखता है। इच्छा, भीष्म कौन है? भीष्म कौन है? भ्रम। और भ्रम यानी इच्छा। इच्छा यानी नीच, निम्न होने का एहसास। निम्न, इच्छा यानी निम्न। कुछ बाहर से लाओ, कुछ बाहर से लाओ, स्त्री ले आओ, तब सुख मिलेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मकान ले आओ,